हूं आयुष और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। कोरोना वायरस का संक्रमण बिहार में बढ़ते ही जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 16 मरीजों की पुष्टि एक बार में हुई है और अब बिहार में कुल आंकड़ा हो गया है 113। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण बिहार में रुकने का नाम नहीं ले रहा है और जो अभी एक साथ 16 मरीज आए हैं, ये 16 के 16 मरीज नालंदा के रहने वाले हैं और ये 16 मरीज उस शख्स के संपर्क में आए थे जो कि नालंदा का रहने वाला है और दुबई से कुछ दिन पहले ही लौटा था। मैं आपको बता दूं कि जो दुबई से लौटा हुआ शख्स है ये अभी तक कुल 26 लोगों को संक्रमित कर चुका है। जिस तरीके से देखा जाए तो पटना के सुल्तानगंज में भी एक मरीज की पुष्टि हुई थी जो उसका ससुर बताया जा रहा है, उसमें भी कोरोना संक्रमण उसी शख्स से लगा था। इसके अलावा जो कल 16 मरीज की पुष्टि हुई है वो सभी इसी दुबई से लौटे हुए शख्स के संक्रमण में आए थे। इसकी पुष्टि खुद स्वास्थ्य विभाग के संजय कुमार ने की है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से नालंदा का ये शख्स है जो कि 16 और लोगों को संक्रमित कर चुका है, तो अब तो बिहार का आंकड़ा कुल 113 हो गया है। इसकी वजह से पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मची हुई है। देखा जाए तो जितने भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मी हैं वो दिन रात लगे हुए हैं कि कैसे संक्रमण को रोका जाए, कैसे संक्रमित इंसान को ठीक किया जाए, लेकिन जो बिहार में आंकड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको बता दूं कि संजय कुमार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक यह सभी मरीज नालंदा जिले के रहने वाले हैं, जिसमें 17, 21, 23, 26, 43 और 50 साल की 6 महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा 14, 16 और 18 वर्ष के 2 युवक, इसके साथ ही 19, 22 और 50 साल के मरीज भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 60 साल के 3 और मरीज इसी जिले के रहने वाले मिले हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि नालंदा से जिन महिलाओं और पुरुषों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वह सभी लोग दुबई से लौटे कोरोना मरीज के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। बता दें कि नालंदा का यह एक पॉजिटिव मरीज अब तक कुल 26 लोगों को संक्रमित कर चुका है, जिसमें नालंदा के बिहार शरीफ का एक डॉक्टर भी शामिल है। इसी मरीज के कारण पटना में भी एक पॉजिटिव मरीज सामने आया है जो इसका ससुर बताया जा रहा है। पटना सिटी में सुल्तानगंज थाना इलाके के मेवासा लेन में यह मरीज सामने आया था जिसकी उम्र 60 साल बताई गई है। कोरोना संकट के बीच हालात काफ़ी तेज़ी से बिगड़ते जा रहे हैं। इंडिया में भी तेज़ी से कोरोना संक्रमण फैलते जा रहा है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा 1553 नए मामले सामने आए हैं, जिसके कारण यह आंकड़ा अब 17,265 पहुंच गया है। बिहार में भी पिछले 3 दिनों में हालात काफ़ी बिगड़े हैं क्योंकि 17 अप्रैल के बाद यहाँ एक भी पॉजिटिव मरीज स्वस्थ नहीं हुआ है, बल्कि इन्हीं 3 दिनों के अंदर लगभग 30 नए मरीज सामने आए हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताज़ा आंकड़े के मुताबिक सूबे में पॉजिटिव मरीज की संख्या 113 हो गई है। 42 लोग अब तक कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी को हराकर एक नए जीवन को हासिल कर चुके हैं। बिहार में अब तक 11,339 टेस्ट हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 2 लोगों की मौत अब तक बिहार में हुई है। एक व्यक्ति की मौत इसी 3 दिन के अंदर ही हुआ है। राज्य में 302 क्वारंटाइन केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 17,639 हो गई है। शाम के करीब 5:30 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक 559 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हुई है और 2,842 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 1553 नए मामले सामने आए हैं और 36 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में 17,265 केस की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शाम के 4 बजे ये जानकारी दी थी। तो जिस तरीके से जो दुबई से लौटा हुआ ये युवक था, ये अभी तक कुल 26 लोगों को संक्रमित कर चुका है। इसमें बिहार में के नालंदा के एक डॉक्टर को भी संक्रमित किया। मैं आपको बता दूं कि बिहार में अब तक सिर्फ एक ही डॉक्टर संक्रमित हुआ है जो कि इसी शख्स के संपर्क में आने से हुआ है। इसके साथ ही जो 16 नए मामले सामने आए हैं वो भी दुबई से लौटे हुए शख्स के संपर्क में आने से ही वो मामले की पुष्टि हुई है। तो जिस तरीके से एक केस जो दुबई से लौटा था उसकी वजह से अब बिहार का जो आंकड़ा है वो 113 बढ़कर हो गया है। जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है कोरोना पॉजिटिव लोगों की। लेकिन जिस तरीके से जो कोरोना पॉजिटिव शख्स की संख्या बढ़ती जा रही है, इससे बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग पे भी कहीं ना कहीं दबाव बनते हुए नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि लॉकडाउन है, मतलब कि लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू हो गया है, तो जिस तरीके से
केसेस जो थे वो कम आने चाहिए थे, लेकिन केसेस की जो तादाद है वो अब बढ़ती जा रही है। बिहार में भी केस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक शख्स यहाँ पे 20-20 लोगों को, 26-26 लोगों को संक्रमित करते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बनती जा रही है कि कैसे इस संक्रमण को रोका जाए, क्योंकि यहाँ पे एक संक्रमित व्यक्ति पूरे इलाके को संक्रमित कर सकता है। तो इस चीज़ को लेकर प्रशासनिक महकमे में भी काफ़ी हड़कंप देखने को मिल रहा है। फिलहाल बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।